आइए बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, जहां देश की राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। राजधानी दिल्ली हाँफ रही है, खांस रही है। प्रदूषण लोगों के फेफड़ों में जहर भर रहा है। दिल्ली की हवा, पानी, जमीन सब जहरीला हो चुका है। दिल्ली की सालाना कहानी यानी वायु प्रदूषण एक बार फिर सुर्खियों में है। धुंध और स्मॉग की चादर में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी थम सी गई है। 2 दिनों से तेज हवाओं चलने के बावजूद भी AQI 1200 के करीब पहुंच गया है। सबसे ज्यादा AQI मुंडका के इलाकों में दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। अब ये जो बात मैंने की, इसी की गवाही पेश करती 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, 3 तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से सूरज का दिखना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी 0 हो गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए CAQM के आदेश पर ग्रेव 4 को लागू कर दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली में AQI का स्तर जानलेवा है। तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं है। तो वहीं दिल्ली NCR का वायु प्रदूषण अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा का विषय है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में पर्यावरण को लेकर आयोजित COP29 समिट में दिल्ली की जहरीली हवा पर चर्चा हुई। इस दौरान पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिल्ली NCR के प्रदूषण पर चिंता जताई। तो देखिए, अब बात करें NCR की, तो सबसे पहले दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानो सब धुंधी धुंध नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तो देखना भी मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। तीसरी तस्वीर राजघाट की है, जहां अमूमन सिर्फ स्मॉग ही नजर आ रही है। और चौथी तस्वीर लोधी रोड, लोधी गार्डन के आसपास का ये पूरा इलाका, ये सभी इलाके दिल्ली के हैं। और दिल्ली में किस तरह से इस समय स्मॉग की परत जो है वो छाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। गैस का चैम्बर जो है दिल्ली बन चुकी है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि इसको लेकर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एक्टिव नजर आ रही है। कल मास्क बांटे गए, लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली में मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है प्रदूषण को लेकर, सुनवाते हैं। सरकार से आपातकाल थोपना है। गलती आपकी, गलती अरविंद केजरीवाल जी के सरकार की, उनकी कर्मण्यता से, और उसका परिणाम भुगते दिल्ली। तो ये अब यहाँ तो हम कोई शब्द नहीं बचते हैं जिससे हम इनको कंडेम करें, इनकी निंदा करें। मेरा मानना है कि अब हम सबको जगना चाहिए। आम आदमी पार्टी के भरोसे दिल्ली की जो बदहाली हुई है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान टनल और नॉर्थ वेस्ट में जो कंझावला और जिस तरह से सड़कों का जाल नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिछाया है, दिल्ली में मेट्रो का विस्तार किया है, अगर ये सब नहीं किया होता तो दिल्ली और बस से बदतर होती। दिल्ली का AQI आज जो 500 के पास है, ये 900 के पार होता अगर वो सारे व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल जो आज बाहर से निकल जाते हैं, अगर दिल्ली से होकर जाते। तो इसलिए दिल्ली वालों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, ये मास्क जो है ये आने वाले समय की चेतावनी है। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार को नहीं हटाया तो हर दिल्ली वाले को ये मास्क पहनना पड़ेगा। राजनीति है और राजनेता हैं, अपना अपना बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो ये स्थितियां नहीं होती। उसके पीछे का कारण क्या है वो भी बता रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है पर्यावरण मंत्री की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इस पर क्या सोचते हैं, गोपाल राय की प्रतिक्रिया आइए सुनवा देते हैं। भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर
इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। सरकार के दावे और वादे आपने सुने। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि सभी कुछ किया जा रहा है, उचित इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हवा जो है वो जहरीली है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। आइए मौजूदा हालात आपको दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं अलग अलग जगह से। हमारे संवाददाता दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों से जुड़े। संगीता झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, हरिराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरियाणा का हाल बताएंगे, एनसीआर में आता है, और सृजन शुक्ला अगर जुड़ेंगे तो उनसे नोएडा का हाल भी जानेंगे। ये तीनों शहर, ये बात की जाए टोटल अगर दिल्ली एनसीआर की, तो लगभग स्थितियां यही हैं। संगीता, बताइए जरा किस तरह की तस्वीरें हैं, आप कहाँ मौजूद हैं, क्या उचित इंतजाम जो है वो अभी किए जा रहे हैं? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं, मैं तो सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में विभिन्न जगहों पर गई और सुबह भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से जो है प्रदूषण की वजह से एक धुंध की जो चादर फैल गई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में कई जगह पर लोग देख नहीं पा रहे, जैसे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, कुछ लोग ही निकले हुए थे, तो उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो यानी कि देखिए कि जो बड़े बुजुर्ग है वो तो घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है और सीधे साफ तौर पर कहा गया है कि किसी तरह से बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो 11वीं और 12वीं कक्षा के जो है विद्यार्थी सिर्फ वही स्कूल जा रहे हैं, और इसके बाद जो बाकी घर से ही क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। वही देखिए ये पॉल्यूशन को लेकर जो पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि ये जो प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की मुश्किलात वाकई, क्योंकि जो AQI लेवल है वो भारी चिंताजनक है। हरिराम, जरा बताइए आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त, क्या स्थितियां हैं, और ये स्थितियां जो बनी है इसके पीछे अभी मुख्य कारण क्या नजर आता है, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ और जैसा चंडीगढ़ का हालात है, यहाँ पर धूप खिली हुई है पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसे हालात हरियाणा के नहीं है। हरियाणा के अधिकतर जिले कोहरे के कब्जे में है और हालात प्रदूषण के बहुत ज्यादा भयावह है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसा कि एनसीआर के जितने भी इलाके आते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, इन सभी जगहों पर 12वीं कक्षा तक की स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इस आदेश को अमली जामा पहनाएंगे। लगभग हरियाणा के सभी जिलों में ये आदेश सरकार ने लागू किया है कि जो लोकल लेवल पे जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं वो प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर सकते हैं। उसी को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में 12वीं तक की कक्षा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ये ग्रैफ 4 लागू किया गया है। ग्रैफ 4 के तहत जो भी भारी वाहन है जो BS4 के नॉर्म्स के नीचे आते हैं वो सभी जो है उन पर रोक लगा दी गई है। डीजल वाहन जो है पर दिल्ली में एंट्री करने पे उनको रोक लगाई गई है। साथ में जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उन पर भी जो प्रशासन ने रोक लगाने की पूरे आदेश जारी किए हैं। इस तरीके से एक लड़ाई कह सकते हैं कि जारी है प्रदूषण के खिलाफ और हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रतिबंध तो इससे ज्यादा कड़े करने होंगे, क्योंकि दिल्ली का जो AQI है, मुंडका जैसे इलाकों का अगर 1150 के आसपास AQI पहुंचा है तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि वाकई चिंताजनक है। संगीता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ग्रैफ 4 को लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और कहा है कि ये लागू तब तक रहने दिया जाए जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देता है। बहुत आसान, बहुत सरल भाषा में दर्शकों को ये बताइए, ग्रैफ 4 क्या होता है, इसकी गाइडलाइन क्या है और लोगों को इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, ताकि जो दिल्ली NCR के लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो और आसान भाषा में समझ सकें।
देखिए पहली बात तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ग्रैप के बारे में, क्योंकि देखिए ग्रैप पहले तो ग्रैप 1 की अगर हम बात करें तो जो कि स्थिति खराब होती है, उसके बाद अगर हम ग्रैप 2 की बात करें यानी कि बहुत खराब, और ग्रैप 3 यानी कि गंभीर, और उसके बाद अगर हम ग्रैप 4 लगाते हैं यानी कि बहुत ही गंभीर। तो ये समझिए कि फिलहाल अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में है, जो कि गंभीर यानी कि देखिए जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। आज ही अगर सुबह की हम बात करें तो प्रदूषण लगभग 500 से ज्यादा थी, और कई जगह ऐसे थे जहां पर कि 600-700 के आसपास भी चली गई थी। तो ये जो ग्रैप 4 की अगर हम बात करें तो ग्रैप 4 को लेकर जो है कई ऐसी चीजें हैं जो कि बंद कर दी गई है, यानी कि 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद ठीक है की गई संगीता, हैं। लौटूंगा आपके पास, इस पे हम विस्तार से और बातचीत करेंगे। लेकिन अगर इस हिसाब से अगर हम बात करें कि जहां AQI लेवल पहुंचा है 1000 तक, माना यह भी जाता है कि जहां 400 को AQI क्रॉस किया जाता है तो वो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत, चेहरे पे ईचिंग, आंखों में जलन, ये तमाम चीजें शुरू होती हैं और अमूमन पूरे NCR का यही हाल है। दिल्ली में सांसों की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो तमाम आंकड़े हमने आपको दिखाए, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मैं चाहूंगा एक बार फिर वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, वो 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो दिल्ली की इस समय हालात को बयां कर रही हैं, जहां विजिबिलिटी 0 है। और 4 तस्वीरों में आप देखेंगे कि ना आपको कहीं स्पष्ट रूप से धूप दिखाई देगी, ना सूरज दिखाई देगा, बल्कि कुछ दिखाई देगा तो स्मॉग की एक बड़ी जो परत है वो इस समय इतनी ज़्यादा है कि लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत हो रही है। संगीता और हरिराम हमारे साथ लगातार बने। संगीता, बताइए किस तरह के अब निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं और क्या कुछ ज़रूरी पाबंदियां हैं वो भी बताइए। देखिए ग्रैप 4 जिस तरह से लागू किया गया है, इसके अनुसार यह है कि इस चरण में कारखाना हो गया या फिर निर्माण कार्य, जो भी निर्माण कार्य होते हैं, फिर देखिए यातायात को लेकर भी कड़ी पाबंदी लगाई गई है ताकि जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि देखिए दिल्ली में जो है काफी ज्यादा जो गाड़ियां चलती है, और इसमें देखिए जैसे कि राजधानी दिल्ली में जो ट्रक जो आते हैं, ट्रक या फिर लोडर समेत अन्य जो भारी वाहन आते हैं, उनके भी प्रवेश में इजाजत नहीं होती है। लेकिन हाँ देखिए जो आवश्यक जो सामान होते हैं उसकी आपूर्ति के लिए वाहनों को प्रवेश करने दिया जाता है। और साथ ही देखिए जो निर्माण कार्य होते हैं, यानी कि जो तोड़फोड़ हो रही है, कहीं निर्माण कार्य हो रहा है, तो ऐसे चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और साथ ही देखिए जो ऑनलाइन कक्षा जो है, ये सरकार जो है ये तो लागू कर ही है, जिस तरह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और एक और मामला सामने आ रहा था, कल भी सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो ऑड इवन को लेकर सवाल किया गया था। तो इस पर देखिए दिल्ली सरकार ने कहा जब इसकी जरूरत महसूस होगी तब ऑड इवन लागू किया जाएगा। और देखिए इसी के तहत जो है डीजल से चलने वाले जो मध्यम भारी इस तरह के जो वाहन होते हैं, तो इनको लेकर भी जो जरूरी सामान लेकर जो जाएंगे उसी वाहनों को छूट मिलेगी, उसके अलावा किसी वाहन को। हरिराम, वो इलाके भी बताइए आप जरा जहां अगर हम हरियाणा की बात करें तो बहुत ज्यादा AQI लेवल बढ़ा हुआ है, और वहां किस तरह की पाबंदियां जो है वो की गई। देखिए मुख्य रूप से अगर क्षेत्रों की बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत जो NCR से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बाकी इलाकों में स्थितियां पहले से काफी हद तक सामान्य है। हालांकि वहां भी प्रदूषण का लेवल सामान्य स्थिति में नहीं है, वहां भी AQI 400 के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन जो ज्यादा हालात खराब होने की बात है तो NCR से, दिल्ली से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। और इसके लिए, इसको लेकर के भी एक तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बिल्कुल, तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क और बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि एक गलती भी आपको बीमारी में डाल सकती है। संगीता आपका, हरिराम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सांसों की दिल्ली में जरूरत है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो बहुत अलर्ट रहिए, बहुत सतर्क रहिए।